दोस्तों, अनादिकाल से रामायण को हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है, लेकिन अक्सर ही इसकी प्रामाणिकता पर कई सवाल उठते रहते हैं कि क्या सच में भगवान श्री राम का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ था या वाकई रावण और हनुमान का कोई अस्तित्व था इत्यादि। जो लोग हमेशा राम के होने पर ही संदेह उठाते रहते हैं, उनको तो यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि आज हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि रामायण से जुड़े ऐसे 5 जीवित सबूत लाए हैं जिसे देखकर आप कभी भी रामायण को एक कहानी मानने की गलती नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबूत नंबर 1, राम सेतु। दोस्तों, कुछ समय पहले अमेरिका की एक आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च टीम ने इस बात का खुलासा किया था कि तमिलनाडु तथा श्रीलंका के बीच एक पुल है जिसे वो एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। वो कई हजार साल पहले ह्यूमंस द्वारा बनाया गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से राम सेतु की कुछ तस्वीरें खींची, जिसमें यह साफ साफ देखा जा सकता है कि वास्तव में राम सेतु जैसा कुछ एग्जिस्ट करता था और 15वीं शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाने के सबूत भी वैज्ञानिकों को मिले हैं। सबूत नंबर 2, विशाल पदचिन्ह। मित्रों, जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने अपना भव्य रूप धारण किया था और इसी रूप के साथ जब वे उड़कर लंका पहुंचे तब उसी दौरान एक चट्टान पर तेजी से उतरे थे। उनका बल इतना ज्यादा था कि उनके पैरों के निशान भी उस चट्टान पर उतर आए थे, जो आज भी एक प्रमाण के रूप में मौजूद है। यह प्रमाण श्रीलंका के सीता एलिया गांव में मौजूद है। ये वही गांव है जहां रावण ने माता सीता को बंदी बनाकर रखा था। सबूत नंबर 3, राम जन्म का सत्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्री राम के जन्म की तारीख 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व बताई जाती है। श्री राम चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पैदा हुए थे और वो भी दिन में 12 या 1 बजे के बीच में। श्री राम जन्म के समय ग्रहों, नक्षत्रों तथा ब्रह्मांडीय दशाएं क्या थीं, इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने रामायण के पहले कांड के 18वें अध्याय में विस्तार पूर्वक बताया है। और इसको प्रूव करने के लिए जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड वेदा ने इसको अमेरिका से खरीदे प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा, तब उन्हें यह पता चला कि ग्रहों तथा नक्षत्रों की ऐसी स्थिति 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व के दोपहर में बनी थी। तो हो सकता है ये वही समय था जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। सबूत नंबर 4, मित्रों, रामायण युद्ध के दौरान रामायण में यह साफ बताया गया है कि रावण अपने महल की सुरक्षा बड़े बड़े हाथियों से करता था। ये हाथी आज की तुलना में बहुत ही विशाल हुआ करते थे, जो उसके महल की सुरक्षा एक अभेद्य दीवार की तरह करते थे। हालांकि आज से कुछ समय पहले तक लोगों को यह बातें काल्पनिक लगती थी, पर हाल ही में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने इस पर शोध करना शुरू किया तो उन्हें ऐसे ऐसे हाथियों के जीवाश्म मिले हैं जो आज के हाथियों की तुलना में काफी अलग और विचित्र दिखाई देते हैं। सबूत नंबर 5, दोस्तों, अगर आप सभी ने रामायण को गौर से देखा होगा तो आपको एक बात तो अवश्य पता ही होगी कि रामायण युद्ध में एक बार लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे। और ये पहाड़ लंका में आज भी मौजूद है, जिसे द्रोणागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। और माना जाता है कि हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने इस पहाड़ तथा इसके इर्द गिर्द काफी रिसर्च की, जिसमें उन्हें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मिली जो हिमालय के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलती। इन सभी तथ्यों को जानने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि रामायण की घटना काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक थी। अगर आप सभी मित्रों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे शेयर करना ना भूलें तथा ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल तथ्य किंग को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।